सो हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। तो भाई आज जो है हम एस्टेट 2023 मैथ टॉपिक वाइज करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है गाइस जो आज हम करने जा रहे हैं। अगर आप एस्टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, तो उनमें इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन मैं आप सबको बता दूं कि ये मैथ्स के किस चैप्टर से हैं। भाई ये है आपके मैथ्स के परसेंटेज के चैप्टर से। जैसा कि वहां ऊपर देखो क्या लिखा है, टॉपिक वाइज के साथ परसेंटेज का सिंबल लिखा है, क्योंकि गाइज ये परसेंटेज के चैप्टर से है। अब ये वाले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं कि एक परीक्षा में 38% जो बच्चे हैं हिंदी में फेल हुए, 32% अंग्रेजी में फेल हुए हैं, 24% दोनों विषयों में फेल हुए, तो कुल 5% क्या है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, इसकी मैं बहुत ही धमाकेदार आपको ट्रिक बताने जा रही हूँ, जिससे ये क्वेश्चन है ना आपके कुछ ही सेकेंड्स में गाइज सोल्व हो जाएंगे और ये पेपर में जरूर आएंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए गाइज इनकी ईजी ट्रिक्स के साथ इनको देख लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो जैसे कि गाइस यहाँ लिखा है कि एक परीक्षा में 38% जो बच्चे हैं गाइस वो क्या हुए, हिंदी में फेल हुए हैं। ठीक है, 38% बच्चे जो है गाइस वो हिंदी में फेल हुए हैं। इसका मतलब हिंदी में फेल वाले गाइस कितने हैं, 38%। उसके बाद गाइस लिखा है जो 32% है गाइस वो अंग्रेजी में फेल हुए हैं। इसका मतलब आपने गाइस यहाँ पर ये लिखना है अंग्रेजी और साथ में यहाँ पर लिखना है 32। मतलब हमने टोटल करनी है ना, कि टोटल पहले फेल प्रतिशत निकाल लेंगे और उसको जो है लेस करके फिर पास निकल आएगा। तो टोटल हिंदी में गाइस 38 हो गए, टोटल अंग्रेजी में गाइस 32 हो गए। ठीक है, उसके बाद गाइस इन्होंने लिखे कि 24% है ना वो दोनों में है। अब एक बात का गाइस ये ध्यान रखना, जब दोनों विषयों में दिए होते हैं ना तो उसको हमेशा लेस किया जाता है। लेस इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर आप इसको ऐड कर दोगे तो ये इसके बीच में ऑलरेडी काउंटेड है, तो गाइज ये क्या हो जाएगा, आपका डबल काउंट हो जाएगा। तो आपको ध्यान से देखना है कि 38 जमा 32 और माइनस में आपको 24 करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये देख लेंगे कि जो कुल फेल हैं वो कितने हैं, क्योंकि जब हम बोथ वाला घटा देंगे तो कुल फेल निकल आएगा। 8 और 2 गाइस कितने हो गए, 10। हासिल है 3 और 3 6 और 1 7। और इसमें से जब मैं 24 को लेस करूंगी तो मेरे पास कुल फेल कितने आएंगे, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ बचा हमारा 6 में से 2 गया 4। इसका मतलब जो 46% बच्चे हैं ना वो कुल फेल है। अगर आप मुझसे ये पूछो ना कि कुल फेल कितने हैं तो आंसर आएगा 46%। लेकिन गाइज इन्होंने यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, यहाँ पर इन्होंने आप सबसे पूछा है कि पास बताने हैं। अब मुझे ये बताओ गाइज टोटल कितना होता है, 100%। 100% ही स्टूडेंट्स होते हैं ना, जिसमें से गाइज अगर मैं 46% फेल वाले लेस कर दूंगी तो जो बचेंगे वो क्या गाइज, क्या बचेंगे, मेरे पास वाले बचेंगे। तो 10 में से 6 गया 4 होता है और यहाँ 9 बचा, इसमें से गया 5 होता है। ऑफकोर्स सी बात है, जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू क्लियर गाइस, अच्छे से समझ में आ गया। और अगर किसी को ये ना समझ में आया हो तो मैं आप सबको विद डायग्राम भी समझा देती हूँ, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उस डायग्राम की क्या ज़रूरत है वो भी आपको समझा देती हूँ। बहुत सारे बच्चे जो है इन क्वेश्चंस के डायग्राम पूरी तरह से गलत बनाते हैं। अब इन डायग्राम्स को क्यों बनाना चाहिए, क्या रोल है, उसके बारे में भी आप सबको बताती हूँ। जैसे कि गाइज इन्होंने लिखा है कि परीक्षा में 38% बच्चे जो है हिंदी में फेल हुए हैं। इसका मतलब बहुत सारे बच्चे 38% जो है ना इसके बीच में लिखेंगे, यही आपकी गलती है। 38% इसके बीच में नहीं लिखना, आपने यहाँ पर ये लिखना है हिंदी 38%। 38% का मतलब गाइस ये है कि टोटल 38%, मतलब ये बोथ वाले को मिला के, मतलब इस 38 को आपने बाहर रखना है। उसके बाद लिखे 32 जो है अंग्रेजी में फेल हुए हैं। इसका मतलब आपने यहाँ लिखना है जो 32 है गाइस वो क्या है, आपकी अंग्रेजी में फेल हुए। ठीक है, और जो 24 है वो दोनों, तो इसको 24 को गाइज आपने बिल्कुल कहाँ पर रखना है, सेंटर में। अब यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन में मान लो मैं ये पूछ लेती कि केवल हिंदी में पास कितने हैं, अगर मैं आपसे कुल पास ना पूछूं, आपसे सिर्फ यही पूछूं केवल हिंदी में पास कितने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये पूरी हिंदी है, इसमें से अगर मैं बोथ वाला लेस कर दूं तो केवल हिंदी वाले गाइस कितने निकलेंगे, 38 में से अगर आप 24 को लेस कर देंगे तो मेरा जो आंसर आएगा ना फिर क्या आएगा, अगर मैं आपसे केवल हिंदी पूछूं तो मेरा आंसर 14% आएगा, क्योंकि 8 में से 4 गया 4, 3 में से 2 गया 1। इसी तरीके से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि केवल अंग्रेजी में कितने हैं, तो 32 में से जब आप 24 घटाओगे तो यहाँ पर कितने आएंगे, 8%। तो आप सबको ये आना चाहिए बनाना। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपको कुल पास निकालने हैं ना, तो यहाँ पर आप कुल फेल देख लो। कुल फेल जैसे कि ये 14 है, 24 है और 8 है। अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 4 और 4 कितना हो गया 8, 2 और हो गया 1 3, और इसमें जोड़ा कितने हो गए 46%। तो अभी मैंने आपको 46% टोटल फेल निकाल के बताया था ना, और इसी को अगर आप 100 में से घटा दोगे
तो 100 में से 46 गए 54 आपका जो है पास वाले हो जाएंगे। तो ये 2 तरीके हैं क्वेश्चंस को करने के, जो आपको तरीका बेस्ट लगे आप कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। एक परीक्षा में गाइस 60% बच्चे जो है अंग्रेजी में पास हुए हैं। मतलब जो 60% गाइस बच्चे हैं वो किस में पास हुए हैं, आपकी इंग्लिश में पास हुए हैं, अंग्रेजी में पास हुए हैं। उसके बाद लिखे 50% ऐसे हैं जो कि हिंदी में पास हुए हैं। तो आपने यहाँ पर लिखना है 50% जो है वो आपके हिंदी में गाइस क्या हुए हैं, पास हुए हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो बोथ वाला होता है उसको हमने लेस करना होता है, तो जो भाई दोनों में है उसको हमने करना है लेस। तो इसमें से माइनस कितना करेंगे गाइस, 30%, 30% जो है हम उसको लेस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 60 और 50 को जमा करेंगे तो 110, 110 में से जब 30 को घटा करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा मेरे पास 80%। तो भाई अगर आपको ये देखो, ये जो 80% है ना, ये कुल पास प्रतिशत है, पास है कुल, ठीक है। और आपने भी यहाँ पर क्या निकालना है, कुल पास प्रतिशत। तो आप सबका आंसर क्या आ जाएगा, 80%। लेकिन अगर आपको गाइस यहाँ पर फेल निकालना होता तो आप क्या करते, 100 टोटल है उसमें से 80 लेस करके 20% जो है अगर आपको फेल निकालना होता तो आप इस तरीके से निकालते। आई होप यू क्लियर गाइस, अच्छे से समझ में आ रहा है। इसी तरीके से आपका डायग्राम है वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिएगा इस डायग्राम में कुछ ऐसा था कि जो आपकी इंग्लिश है उसमें टोटल आपके 60% स्टूडेंट्स पास हुए, और जो आपकी गाइस हिंदी है उसमें 50% स्टूडेंट्स जो आपके पास हुए हैं, और बोथ में गाइस कितने हुए हैं आपके 30%। अगर आपसे मैं क्वेश्चन में ये पूछूं कि केवल इंग्लिश में कितने पास हुए, मतलब ओनली इंग्लिश कितने हैं, तो आपने गाइस क्या करना है, 60 में से 30 को लेस करना है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 30%। इसी तरीके से अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ओनली हिंदी में कितने हैं, तो 50 में से बोथ वाले घटा दो, हमारे पास कितना आएगा, 20%। तो गाइस आप यहाँ से भी निकाल सकते हो कि आपका टोटल पास प्रतिशत क्या है, जैसे कि 30 जमा 30 जमा 20। तो यहाँ पर भी आपको पता चल रहा है कि जो टोटल पास है वो कितने हैं, 80। क्योंकि हमने इसको जो है ऐड, हमने इन सबको ऐड करना होता है। अगर बोथ को किसी के साथ ऐड करना है ना, जैसे हम पहले लेस करते हैं कि 60 जमा 50 माइनस में बोथ करते हैं, लेकिन हमें अगर बोथ को ऐड करना हो ना तो ओनली वाले के साथ हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा फॉर्मूलाज में मत फंसो, जिसको डायग्राम अच्छा लगता है करो, अदरवाइज जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है वो बिल्कुल सही है कि पहला सब्जेक्ट प्लस दूसरा सब्जेक्ट, उसमें से बोथ वाला आप माइनस करके निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो और भी ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। तो गाइज आप सबके सामने ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा धमाकेदार है भाई, अच्छे से देख लेना। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है और आपके थंबनेल पर भी गाइज यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। एक परीक्षा में गाइज 50% बच्चे हैं जो कि हिंदी में पास हुए। एक बात का ध्यान रखना, मैं क्या कह रही हूँ, पास हुए। उसके बाद 60% जो है गाइज वो गणित में पास हुए हैं, लेकिन 30% दोनों में फेल हुए हैं। अभी तक जो गाइज हमने 2 क्वेश्चन किए उसमें मैंने आपको क्या बताया कि पहले सब्जेक्ट में पास, दूसरे में पास, लेकिन दोनों में भी पास। पहले में फेल, दूसरे में फेल, लेकिन दोनों में भी फेल। लेकिन ये क्वेश्चन सबसे डिफरेंट है, इसमें लिखा है पहले में पास, दूसरे में पास, लेकिन कुल में फेल, मतलब दोनों में पास वाला नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हमें करना क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल है लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। साथ में ये भी लिखे कि 240 बच्चे दोनों विषयों में पास हुए, मतलब दोनों के पास की गाइस परसेंटेज नहीं दी, यहाँ पर कुल बच्चे दिए हुए हैं। तो आपको निकालने की टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल कुल बच्चे कितने हैं। तो चलिए गाइस इसको कैसे करना है देखते हैं। तो गाइस 50% जो है आपके किस में पास हुए गाइस, हिंदी में जो है बच्चे पास हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर है गाइस पास वाले। उसके बाद आपके 60% जो है वो किस में पास हुए भाई, आपके मैथ में पास हुए हैं। तो आपने गाइस यहाँ पर लिखना है 60%, ये भी आपके पास वाले हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है 30% जो है दोनों में फेल है। अब हमें तो गाइस यहाँ पर ये चाहिए कि कितने दोनों में पास हैं। तो आपको गाइस क्या करना है, जैसे कि टोटल कितना होता है 100, ठीक है। 100 में से अगर मैं 30 फेल वाले घटा दूँ तो 70 जो है वो पास वाले होंगे। इतना तो सभी को समझ में आ रहा होगा कि अगर टोटल 100 है उसमें से 30% में फेल वाले घटा दो तो 70% गाइस क्या होंगे, मेरे पास वाले होंगे। इसका मतलब इस बार मुझे, क्योंकि मैं पास में से तो पास घटा सकती हूँ ना, पास में से फेल कैसे घटा सकती हूँ, तो मुझे यहाँ पर इसको किसको लेस करना होगा भाई, 70% बोथ को लेस करना होगा, ठीक है। और जब मैं इसको लेस करूँगी तो भाई क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 110, 110 में से 70 घटाएंगे, मतलब 40% जो है ना ये पास वाले हैं,
ठीक है, क्योंकि ये भी पास, ये भी पास और ये बोथ में पास। ठीक है, तो गाइस 40% ऐसे विद्यार्थी हो गए जो कि दोनों विषयों में पास हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो है कितने बच्चे दिए हैं जो कि दोनों विषयों में पास हुए हैं, वो है 240। तो आपको गाइस यहाँ क्या करना होगा, 40% जो है उसको 240 के इक्वल रख सकते हो, पास के इक्वल पास रख सकते हो। तो भाई एक कितने के इक्वलेंट होगा, 240/40। इसीलिए में तो गाइस आप 100 की वैल्यू निकालोगे ना, क्योंकि गाइस कुल क्या होते हैं, कुल तो हमेशा 100 होता है। ठीक है, तो 100 निकाल लो, 240/40 गुना में 100 करेंगे, या क्या 4×6 = 24, आंसर आ गया 600। तो भाई 600 विद्यार्थी हैं जो कि कुल विद्यार्थी हैं, बाकी इसमें से जो पास फेल हैं दिए हुए हैं। इसका एक और भी तरीका है करने का, अगर आप कंफ्यूज हो तो भाई मैं नहीं कराती, अदरवाइज जिसको करना हो करना, नहीं तो भाई ये सबसे परफेक्ट मेथड है, आप यही करना। अगर देखो कोई बच्चा ऐसा भी है जो कंफ्यूज भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आप सबको बता देती हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज मैंने वहाँ स्क्रीन के ऊपर देखो क्या लिखा है, सेकंड मेथड। ये आपकी मर्जी, आप अपनाओ या ना अपनाओ, लेकिन जो पहला मेथड मैंने बताया है सबने उसी को ही फॉलो करना है। अपने जो है दिमाग अच्छा सा खोल के सुन लेना, कहीं बाद में मुझे कमेंट करके कंप्लेन करना। ठीक है, तो भाई ये कह रहे हैं यहाँ पर भी पास है, यहाँ भी पास है, लेकिन गाइस बीच में क्या है, फेल। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सारे डायग्राम में फेल फेल भर रही हूँ, क्योंकि मुझे बीच में फेल वाला दिया है जो 30% है गाइस, वो क्या है, फेल। इसका मतलब मुझे यहाँ पर भी फेल चाहिए। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर टोटल 100% होता है जिसमें से 50% बच्चे हिंदी में पास वाले हैं, तो इसका मतलब 100 में से अगर मैं 50 घटा दूंगी तो 50 कितने हैं भाई, फेल वाले हैं। इसका मतलब 50% जो है फेल है किसमें, हिंदी में। उसके बाद लिखे 60% गणित में पास हुए, तो 100 में से अगर मैं 7 घटा दूं, इसका मतलब जो 40% है वो फेल वाले हो गए, किस में हो गए, मैथ में। मतलब अगर 100 में से मैं 60 घटा दूं तो 40% फेल। तो अब यहाँ पर भी फेल, यहाँ भी फेल और यहाँ भी फेल। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ओनली हिंदी में कितने फेल है, ओनली हिंदी में, तो 50 में से 30 घटाएंगे तो 20% ओनली हिंदी में फेल है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ओनली मैथ में पूछूं तो 40 में से 30 घटाएंगे तो ओनली मैथ में गाइस फेल कितने हैं, आपके सामने है 10%। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि अगर आपको यहाँ पर कुल फेल निकालने हैं तो आप क्या करोगे, 20 + 30 + 60 10, तो टोटल गाइस कितने हो गए, 60% जो हो गए वो हो गए गाइस कुल फेल वाले। अगर टोटल 100 है, 100 अगर उसमें से मैं फेल वाले घटा दूं तो 40% गाइस कौन हो जाएंगे, जो कि पास वाले होंगे। बस ये वही चीज़ आ गई जो अभी अभी हमने की थी कि 40% जो है वो 240 के इक्वल है। ये इसके कितने टाइम्स है भाई, 6 टाइम्स। इसी वजह से 100 की वैल्यू निकालनी है, इसके 6 टाइम्स करके आंसर आ जाएगा 600। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ये मेथड आप सबके लिए ज़रूरी नहीं है आप करो। फर्स्ट मेथड ज़्यादा ईजी है, बाकी आपकी मर्जी है, आप इसको भी कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना, हर साइड सब कुछ इक्वल रखना, या तो पूरा डायग्राम पास से भरा होना चाहिए या पूरा डायग्राम आपका फेल से भरा होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने स्क्रीन पे धमाकेदार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो चलिए गाइस जल्दी से देख लेते हैं कि एक परीक्षा में जो है गाइस 60% बच्चे हिंदी में पास हुए। तो गाइस 60% जो है वो है आपके हिंदी में, आपके कौन से हैं, पास वाले। ठीक है, उसके बाद लिखे 70% जो आपके गणित में पास हुए हैं, तो जो 70% है वो आपके जो है गाइस मैथ में जो है वो पास वाले हैं। उसके बाद लिखे 40% भी दोनों में पास वाले हैं, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट है, वो देख लेते हैं। 40% जो है गाइस वो बोथ है, लेकिन साथ में गाइस पास लिखा है, इसी वजह से हमें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने इसको डायरेक्ट लेस कर दिया। ठीक है, तो 60 + 170 हो गए 130, उसमें से 40 घटाएंगे, मतलब 90% गाइस वो है जो कि आपके कुल पास है, मतलब टोटल पास है। तो गाइस मुझे यहाँ पर स्टेटमेंट में ये गिवन है कि 450 बच्चे दोनों में फेल हुए, मतलब दोनों विषयों में फेल वाले दिए। इसका मतलब गाइस टोटल मैंने लेना है 100, उसमें से अगर 90% जो है पास वाले हैं, तो जो 10% गाइस बचेंगे वो कौन से होंगे, वो कुल फेल होंगे, मतलब जो दोनों विषयों में फेल हुए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो 10% है, क्या आप इसको 450 के इक्वल रख सकते हो भाई। 10 को अगर मैं 450 के इक्वल रख दूं तो ये इसके कितने टाइम्स बनेगा, 45। किसी बच्चे को टाइम्स ना बनाने आते हो तो इस 450 के बटे में 10 रख लो, जब आप 10 रखोगे तो 45 बचेगा ना, इसका मतलब ये इसके कितने टाइम्स हो गया, 45। इसी तरीके से कुल निकालने हैं, कुल की वैल्यू गाइस कितनी होती है, 100, तो 100 के भी गुना में 45 कर दो और जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4500। देन आई होप यू क्लियर गाइस, ए ऑप्शन कैसे आया सभी को अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, इसी के साथ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हम करते हैं अपनी क्लास को फिनिश।
तो गाइस स्क्रीन पे आप सबके सामने एक धमाकेदार क्वेश्चन आ चुका है। चलिए गाइस जल्दी से देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है कि एक परीक्षा है, उसके बीच में 50% बच्चे जो है गाइस इंग्लिश में पास हुए हैं आपके, हिंदी में गाइस 60% हुए हैं और दोनों में गाइस कितने हुए हैं 20। तो सबसे पहले मैं वही वाला लॉजिक अप्लाई कर लेती हूँ कि 50 और उसके बीच में 60 और उसमें से जो है 20 घटा कर देती हूँ, क्योंकि सारे यहाँ पर क्या दिए हैं, पास पास वाले दिए हैं, फेल तो कोई दिया भी नहीं है। तो ये कितना हो गया 110, उसमें से 90 घटाएंगे, इसका मतलब जो गाइस जो 20 घटाएंगे, जो कुल पास जो हो गए गाइस वो कितने हो गए आपके 90%। ठीक है, तो गाइस 90% आपके हो गए कुल पास। लेकिन इन्होंने ये लिखा है कि केवल हिंदी में पास वाले कितने। अब मैंने आप सबसे कहा था कि अगर आपसे केवल हिंदी, केवल इंग्लिश, अगर ये सब पूछे ना तो आपको यहाँ पर डायग्राम बनाने की ज़रूरत होती है। और डायग्राम बनाने का गाइस मैंने आप सभी को तरीका बता दिया कि इस तरीके से आपका डायग्राम बनता है। जैसे कि जो 50% है वो आपके इंग्लिश में है, इसी तरीके से 60% जो है गाइस वो आपके हिंदी में है, आपने इसको बाहर रखना है, अंदर नहीं रखना। और 20% जो है गाइस वो आपके क्या है, बोथ हैं, दोनों में है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ओनली इंग्लिश में पास कितने हैं, तो 50 में से 20 घटाओगे, इसका मतलब जो 30% है वो सिर्फ इंग्लिश में पास है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिर्फ हिंदी में पास कितने हैं, तो 60 में से 20 घटाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 40%। इसका मतलब इस क्वेश्चन का गाइस आंसर क्या आएगा 40%, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है केवल हिंदी में, क्योंकि अगर ये कंप्लीट है, इसमें से बोथ निकाल दें तो ये सिर्फ केवल हिंदी बचेगी ना, इसी तरीके से केवल इंग्लिश बचेगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 40%। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आपसे इन्होंने ये पूछा होता केवल हिंदी में फेल कितने हुए, ये तो आपने पास निकाले, फेल कितने हुए। अब एक बात का ध्यान रखना, अगर आपसे इन्होंने ये पूछा होता तो कितने फेल, तो गाइज अगर आप सबसे ये पूछे कि जैसे कि यहाँ तो बस ये पूछे कि केवल हिंदी में कितने पास हुए, तो आपने कह दिया 40%। अगर गाइज इन्होंने आपसे ये पूछा होता कि केवल हिंदी में फेल कितने हुए, तो आप क्या करते। तो मैं ये कह रही हूँ जितने इंग्लिश में पास होंगे वही हिंदी में फेल होंगे। मतलब अगर आपसे ये पूछे ना कि केवल हिंदी में कितने फेल हुए, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो 30% होना चाहिए, क्योंकि जितने इंग्लिश में पास हुए वही हिंदी में फेल हुए। इसी तरीके से अगर आपसे ये पूछते कि केवल इंग्लिश में फेल कितने हैं, तो जितने हिंदी में पास हैं वही इंग्लिश में फेल है, तो आपका गाइस आंसर क्या आता है 40%। ठीक है, तो मैं यही कहने की कोशिश कर रही थी कि हर चीज़ का आंसर है, थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा और आप सबको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। आई होप आज की जो ट्रिक्स हैं आप सबके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होंगी और आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक। कैसी लगी धुआंधार और धांसू सी क्लास, बिल्कुल बढ़िया पिक्चर क्वालिटी के साथ और रिकॉर्डेड क्लास। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में होपफुली आपका शायद एजेस वाले क्वेश्चन होंगे, जैसे कि ए और बी की आयु का जोड़, या कुछ और टॉपिक जो है, जितने भी आपके टॉपिक बचे हैं जैसे कि मेंसुरेशन है, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, आयत वाले, वो सारे क्वेश्चन मैं आप सबको करवा दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।